दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर कौन सा है? अगर नहीं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि साउथ चाइना सी का फिलीपींस में एक मैनीला शहर है जिसका पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। गाइस मैनीला फिलीपींस की राजधानी है और इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीबन 74,000 है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 73 से 75 हजार लोग हैं और ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। तो अगर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी काफी क्राउड होगा। यहाँ की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर हर चीज का प्रॉब्लम है। अभी यहाँ का जो एयरपोर्ट था उस पर काफी ज्यादा लोड हो गया था, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड करेंगे और इसके तहत फिलीपींस गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। और अभी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने वाला वैसे तो भारत दुनिया के हर एक क्षेत्र में अपना पैर फैला रहा है, लेकिन चाइना का जो एरिया था वहाँ पर भारत अब तक नहीं पहुँचा था। बट इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए और फिलीपींस के जरिए हम साउथ चाइना में एंटर करने वाले हैं। तो ये भारत के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि फिलीपींस और चाइना का बनता नहीं है और फिलीपींस का भारत के साथ बहुत अच्छा बनता है। फिलीपींस को हमने कई डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट किए हैं, यही कारण है कि फिलीपींस ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दे रहा है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे भारत चीन के एरिया में एंटर करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। भारत में जो एयरपोर्ट बनाने का काम करती है भारत की कंपनी GAMR ग्रुप, जिसने नई दिल्ली के एयरपोर्ट को बनाया है और भी कई एयरपोर्ट को बनाया है, इसी कंपनी ने फिलीपींस के साथ डील किया है $3 बिलियन का और यही मैनीला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। वैसे ये प्रोजेक्ट चाइना को काफी ज्यादा टक्कर देगा क्योंकि हमने फिलीपींस को बरमोस मिसाइल बेचा है, तो बरमोस का भी डील हुआ है फिलीपींस के साथ और बरमोस को उड़ाने के लिए एक एरिया चाहिए लाइक एयरपोर्ट के जैसा। तो फिलीपींस में अब हम एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर बरमोस रहेगा, भले ही वो फिलीपींस का बरमोस हो जिसे हमने बेचा है, लेकिन हमें भी चाइना का काउंटर करना है और हमारा मिसाइल वहाँ पर रहेगा। तो ऑल ओवर ये प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसके थ्रू हम साउथ चाइना सी पर नजर रख पाएंगे। फिलीपींस का ये जो एयरपोर्ट है ये अभी करंट में 48 मिलियन पैसेंजर को कवर करता है पर ईयर और इनका टारगेट है कि इसे हम एक्सपेंड करके 60 मिलियन तक करें। वैसे ये जो मैनीला एयरपोर्ट है इसका जो एक्चुअल नाम है वो है निनोय एक्विना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिलीपींस ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था तो कई सारे कंट्री इस कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मेनली 3 कंपनी को सिलेक्ट किया और उसे ऑप्शन में रखा और उसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। पहला है इंडिया का GMR ग्रुप, दूसरा है USA का ब्लैक रॉक कंपनी और एक तीसरा है फिलीपींस का ही एक कंपनी है, इसका नाम है सैन मिग्यूल होल्डिंग क्रॉप्स। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो ये आप कैसे कह रहे हो कि ये प्रोजेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को ही मिलेगा? गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया की जो ये ग्रुप है GMR ग्रुप, ये पहले भी सक्सेसफुली फिलीपींस में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है। फिलीपींस में अभी 1-2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं और उसका टेंडर भी भारत के GMR ग्रुप को ही मिला था, जिसको हमने सक्सेसफुली तैयार करके उन्हें दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी भारत को ही मिलेगा। गाइस ये जो एयरपोर्ट है इसका लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये फिलीपींस के सेंटर में साउथ चाइना में मैनीला एयरपोर्ट है। पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी इन दोनों के बीच में है फिलीपींस और फिलीपींस के बीच में है ये एयरपोर्ट। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अभी क्या है कि साउथ चाइना सी में चाइना काफी ज्यादा हरकत कर रहा है, जिनसे ये सारे कंट्री परेशान है, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और खासकर जो फिलीपींस है उसके कई एरिया पर चाइना कब्जा करना चाहता है। तो चाइना के इसी घटिया दिमाग को काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए जरूरी है। और चूंकि फिलीपींस को भी चाइना से प्रॉब्लम है तो फिलीपींस हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दे। गाइस चाइना का जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो इन सारे एरियाओं से होकर के गुजरता है और चाइना इसके तहत इन जगहों पर जाकर के नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करता है और वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है। जैसे कि श्रीलंका में चाइना ने अपना पकड़ बनाया है, मालदीव में बनाया है, बांग्लादेश में बनाया है। तो अगर भारत भी चाइना के आसपास के एरिया में जाता है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करता है तो भारत उस एरिया पर अपना पकड़ बना पाएगा, जैसा कि चाइना करता है। चाइना हमारे एरिया में घुस के हमारे आसपास के कंट्रियों को भगा करके वहाँ पर अपनी परचेंस बनाना चाहता है और हम पर नजर रखना चाहता है। तो अब हम जा रहे हैं चाइना के आसपास के कंट्री जिनका चाइना के साथ नहीं बन रहा है, उनसे हम दोस्ती कर रहे हैं और वहाँ पर उनके प्रोजेक्ट में सहयोग करके वहाँ पर अपनी परचेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चाइना को भी पता चले कि जो चीज तुम कर रहे हो
वो हम भी कर सकते हैं। अभी भारत और मालदीव में जो भी बात विवाद है वो चाइना की वजह से ही है। तो ये जो जितने भी कंट्री है, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इन सब कंट्री का चाइना के साथ नहीं बन रहा है। अगर हम इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं तो हम चाइना का काउंटर कर पाएंगे। तो यही सब कारण है कि ये कॉन्टेक्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर हम साउथ चाइना में एंटर कर गए तो फिर हम धीरे धीरे हर जगह पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और इंडो पैसिफिक में भारत का रोल कितना बड़ा है ये पूरी दुनिया जानती है। और ये कॉन्टेक्ट हमें मिलता है तो इंडो पैसिफिक में हमारा परसेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की फिलीपींस के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, इंडो फिलीपींस रिलेशनशिप, वो और ज्यादा बेटर होगा। आई होप कि गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्टेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वैसे गाइस आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है भारत को अगर ये कॉन्टेक्ट मिलता है तो क्या हम चाइना का काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि चाइना भी इसी तरह से इंडियन ओशियन में एंटर किया था, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर मालदीव। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।